अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई शेख अल्ताफ़ आज एक नई टॉपिक पे आपके साथ बात कर रहा हूँ। मैं आज एक जनों से मुलाकात मेरी हुई। एक ज़ईफ़ माँ बाप थे, बूढ़े 75-80 साल जिसकी उम्र थी। वो रोड पे काफ़ी बुरी हालत में थे। रोड पे ही खा रहे थे खाना। उनसे मैं जब रुका, रुक के बात किया, मैं आपसे पूछा, जब उनसे पूछा मैं, आप कहाँ के हो? वो तो कहीं आप बाहर के हो या हैदराबाद के ही हो? तो बोले वो हैदराबाद के पास के ही है। मैं बोला फिर आप लोग ऐसा रोड पे क्यों रह रहे हो? तो जब उन्होंने अपना तफसीली वाक़या मेरे सामने सुनाए, मुझे इतनी तकलीफ़ हो गई, मेरे आँख में आंसू आ गए कि औलाद इतनी बदबख्त हो सकती है, इतनी ज़लील औलाद हो सकती है जो अपने माँ बाप को किस हद तक गिरा सके, किस हद तक माँ बाप को परेशान करे। जिस माँ बाप ने हमको अपना खून पिला के बड़ा किया, माँ ने अपना खून पिला के बड़ा किया, बाप ने अपने पसीने की कमाई उनके पीछे मेहनत करके माँ बाप ने उनको पाला पोसा, आज वो औलाद एक लड़की के लिए अपने माँ बाप को रोड पे छोड़ के कैसे जा सकती है? तो जब उस चाचा से मेरी बात हुई तो हज़रत मुझे बता रहे थे, उनको 3 बेटियाँ और 2 बेटे थे। एक बेटे का इंतकाल हो गया था एक्सीडेंट में कुछ, और वो तीनों बच्चियाँ भी बहुत गरीब घर में हैं, बहुत छोटे घर में हैं, उनकी कंडीशन भी बड़ी ख़राब है। तो वो बेटे के साथ ये लोग रह रहे थे। उनका बेटा एक बच्ची के चक्कर में उनको बार बार टॉर्चर कर रहा था। अब ये लोगों ने उसको समझाया कि पहले तेरी उम्र होने दे। बहुत काफ़ी 16-17 साल की उम्र थी बोलते उनके बेटे की। उस उम्र में लड़की से शादी की ज़िद कर रहा था। माँ बाप ने उसको टाइम ले रहे थे। तो वो जलील ने क्या किया, अपने माँ बाप को भोलेपने में डाल के लड़की के साथ प्लान किया। दोनों भागने का प्लान कर लिए और उसके माँ बाप को भोलेपने में ला के घर बेच दिया 35 लाख में। वो लोग का कुछ घर था, 35 लाख में घर बेच दिया। बेच के वो माँ बाप को बोला हैदराबाद में मैं दूसरा रहन का घर ले आऊँ, मैं कारोबार करता हूँ, आप लोग अपन वहीं रहेंगे, यहाँ से छोड़ देंगे। ऐसा झूठी तसल्ली देके अब उन्होंने भी औलाद के लिए बोले कि अपनी औलाद जब अच्छा सुकून में रहना चाहिए तो अपन जाके हैदराबाद में रहेंगे। उनके अलग सोच में अपने बेटे के पर भरोसा करके घर बेच के पैसा उसके पास ही रख के वो लोग जब हैदराबाद आए, वो अफजलगंज के पास उनको छोड़ के फरार। अब उसके बाद वो लोग उसको फ़ोन कर रहे हैं, कुछ कर रहे, तो वो फ़ोन का रिस्पॉन्स नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ है। अब वो परेशान होकर फिर पलट के अपने गांव गए। वो हज़रत अकेले गए, उनकी बीवी को यहीं छोड़कर। जाके जब वहाँ देखे तो घर दूसरा जना जो घर ख़रीदा था वो वहाँ आ चुका था। जब वो फिर मालूम किए तो सब पता चला कि लड़की भी फ़रार है और ये लड़का भी फ़रार है। वो लड़की वाले भी इनके वालिद को बड़ा जलील करके वहाँ से हटा दिए। फिर वो वहाँ से रिटर्न अफजलगंज आए, आके अपनी बीवी के साथ फुटपाथ पे ही ज़िंदगी करने लगे। जब उनसे मेरी बात हुई तो मैं बोला, आप उसके बातों में आके, वो बोले नहीं, औलाद से बढ़ के कुछ नहीं। वो बोले अभी भी मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। मैं बोला उनको, आप चलिए पुलिस स्टेशन में हम कंप्लेंट करेंगे। वो बोले मेरी औलाद को मैं अभी भी परेशान करना नहीं चाह रहा हूँ। तो उस वक्त मैं देखा एक माँ बाप इतनी तकलीफ में भी अपने बेटे को परेशान करना नहीं चाह रहे। तो उस जलील इंसान को ये शर्म सोचना चाहिए था, उसके माँ बाप ने उसके लिए क्या नहीं किया, उसके माँ बाप ने उसके लिए क्या नहीं किया। वो इतना अगर सोचता तो बहुत कुछ था। वो भी माँ बाप बनेगा कल के दिन, वो भी बाप बनेगा कल, उसकी भी औलाद उसकी मदद ज़रूर करेगी। मेरे भाई, मैं बताऊँ, उस चाचा से मैं जब बात किया, उनके बातों से मैं इतना मुतासिर हुआ। वो इतनी सख्ती में भी, इतनी परेशानी में भी अपने बेटे को बददुआएं नहीं कर रहे थे। वो बोल रहे थे नहीं, उसका हिसाब सिर्फ अल्लाह ले लेगा, मैं उसको बददुआएं नहीं करूँगा। अगर मैं बददुआ दूंगा तो मैं बाप को मेरी बददुआ जल्दी कबूल होगी, मैं इसीलिए उसको बददुआ दूंगा। वो कुछ भी हो, कैसा भी हो, मेरा बेटा है। तो मैं ये बात एकदम सोचा कि आज ऐसे भी लोग हैं, इतनी तकलीफ में भी अपने बेटे को परेशान करना नहीं चाह रहे। मैं बोला उसकी कुछ फ़ोटो वगैरह है, बोले नहीं, सब एकदम बैग में वगैरह सब थे, पूरे डॉक्यूमेंट, यहाँ तक कि उनका खुद आधार कार्ड पैन कार्ड सब लेके चला गया उनका बेटा। इनके खुद डॉक्यूमेंट, ना इनका आधार इनके पास रखा, ना कुछ नहीं। इनके पास सिर्फ एक डायरी है जिसमें नंबर थे। अब वो बेटियाँ भी गरीब है बेचारियाँ, कभी कभार आके इनसे यहीं पर मिल के जाते हैं। बोलते अगर आप जाके बेटी के पास बनाए, भैया अल्लाह खुद किराए के घर में एक कमरे में है। अब वो लोग कभी खाना वगैरह लेके आके हमारे से, वो लोग खुद अपनी गरीब ज़िंदगी में, बेटियां भी काम पे जाते हैं उनके, आके मिल के करके जाती हैं। अब वो बड़े मियाँ की भी कंडीशन ऐसी है कि कुछ काम नहीं कर सक रहे वो, इसलिए कोई भी आता है रोड पे मदद करके चले जाता है। और अल्लाह के हमसे हमारा हैदराबाद शहर ऐसा है, बड़ा हमदर्दी वाला शहर है। अल्लाह ताला यहाँ पर हर किसी के दिल में इतनी हमदर्दी डाला है, चाहे कौन सी भी कम्युनिटी का हो, अगर किसी गरीब को देखा तो कुछ ना कुछ उसको देकर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, खाने पीने की चीज़ें या पैसा जो भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका गुजारा चल रहा है। जब उनसे मैं बात किया तफसीली, वहाँ से मैं आने के बाद देखा, एकदम मैं सोच रहा हूँ कि औलाद किस हद तक गिर सकती है। औलाद के लिए माँ बाप क्या कुछ नहीं करते। जैसे कि मैं खुद बताऊँ, मेरे वालिदा वाली साहब जो मेरे लिए करते थे, मैं उनका हक़ कुछ अदा नहीं कर सकता। वो लोग जो हमारी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने पर जो परेशान होते थे,
जो हमें कुछ ज़रूरत पेश होती तो जितना जल्दी पूरी करते थे, वो हम उनका एहसान क्या चुकाएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, उसका जब मेरी उनसे मुलाकात करने के बाद मैं सीधे घर आया, आके मैं सोच में पड़ गया। फिर मैं बोला ऐसे भी लोग दुनिया में हैं। फिर इसके कुछ देर बाद एक मेरी फैमिली से मुलाकात हुई थी। उनकी बच्ची बता रही थी उनके बाप ने तो इतना औलाद के लिए किया था, रात को 2 बजे अगर औलाद कुछ ख्वाहिश करी तो वो पूरी करते थे। तो उनकी औलाद भी दुनिया का उनको जुल्म कर रही थी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उनकी तफसील बताऊँगा। ऐसे भी लोग हैं। बस मैं आप सब लोगों से ये गुज़ारिश कर रहा हूँ कि अपने माँ-बाप का हक़ आप कुछ अदा नहीं कर सकते। अपने माँ-बाप की जब तक ज़िंदा है कदर कर लो। एक बात याद रखो, आज बाहर किसी एक औरत आने के चक्कर में, भाई आपको मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अपनी बीवी को इज्जत मत दो। बीवी सब कुछ छोड़ के आपके लिए, आप उसको भी उसका हक़ दो और माँ-बाप को भी उसका हक़, माँ-बाप का हक़ दो। मेरे भाई इनके चक्कर में ना इनको परेशान करो, ना इनके चक्कर में ना इनको परेशान करो। माँ-बाप बहुत बड़ी नेमत है। माँ-बाप का हक़ हम कुछ अदा नहीं कर सकते। जिसके माँ-बाप नाराज़ है, अल्लाह उससे नाराज़ है। मेरे भाई कदर कर लो माँ-बाप की। बस मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मेरे चैनल का नाम है एमजेड फाउंडेशन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।